ये लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन उसमें प्रॉब्लम्स किए थे। इक्वेशन याद है कौन सी उसकी थी? कौन सा स्ट्रेस स्टडी किया था मैंने? तो वो टेंसाइल स्ट्रेस और वो कंप्रेसिव, उसको मिला के क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? F/A। और साथ में हमने क्या स्टडी किया था? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ याद है क्या? हुक्स लॉ भूल गए? हुक्स लॉ मतलब हमने इक्वेशन लिखी थी। यंग मॉड्यूलस याद है? तो उसकी क्या थी? सिग्मा इक्वल टू क्या लिया था हमने? सिग्मा इक्वल टू y इंटू एप्सिलॉन। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? F/A इतना y स्ट्रेन क्या है? जितने प्रॉब्लम थे तो इसके बेस पर प्रॉब्लम किए थे। ठीक है, आज हमें ऐसा ही पार्ट स्टडी करना है पर थोड़ा चेंज आएगा। हमने जो स्ट्रेस स्टडी किया था वो क्या था? लॉन्गिट्यूडनल। अब आज हमें अलग टाइप का स्ट्रेस स्टडी करना है, उसकी इक्वेशन स्टडी करना है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। पहले नोट्स ऑलरेडी भेजे हुए हैं तो वो लिखने की जरूरत नहीं, जो मैंने भेजे ना उसमें सब आ गए। ठीक है, तो आज ये इक्वेशन जो स्टडी करेंगे वो किसके लिए होगी? शियर स्ट्रेस के। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस का हमने बेसिक आइडिया मैं दिया था। शियर स्ट्रेस मतलब क्या? सपोज ऐसे एक सरफेस है तो फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं? ऐसे सरफेस के पैरेलल टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और देखो इसका ना फील भी कर सकते हो। सपोज ये सरफेस है और मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ तो सरफेस क्या कंप्रेस होगी, दब रही। अगर मैं फोर्स ऐसे लगा तो सरफेस क्या है? घिस रही। उसे शियर कहते हैं। क्या मिल रहा है? शियर, शियर मिल रहा है। ठीक है, अब शियर स्ट्रेस तो फिर क्या होता है? इसका असर क्या होता है कि सपोज ऐसे कि ब्लॉक है। ठीक है, अब हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं? टेंजेंशियल। मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो इसकी वजह से क्या होगा? इसका लेंथ और वो सब चेंज नहीं होगा। क्या होगा? ये पॉइंट फिक्स है, ये नीचे वाला पार्ट फिक्स, तो उससे क्या होगा? इसका शेप चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर जो स्ट्रेस है उसे शियर स्ट्रेस कहते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा F/A, फॉर्मूला तो ये रहेगा। बस क्या ध्यान रखना है, इधर जो F है वो कौन सा होता है? टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, शियर स्ट्रेस। इसमें भी स्ट्रेन आता है, उस स्ट्रेन को क्या कहेंगे हम? शियर स्ट्रेन। वो शियर स्ट्रेन को इधर कैसे डिफाइन करते हैं? लेंथ वेथ तो कुछ चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे देखो शेप चेंज हो रहा है। जैसे ये पहले ये शेप था वैसा शेप हो गया, तो वो कैसे स्टडी करते हैं? ये एंगल को थीटा ले लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ ये सरफेस तो चलो फिक्स है, ये सरफेस इतना आगे आ गई, मतलब ये सरफेस इसका इतना आगे आ गई, वो क्या ले लेते हैं? डेल्टा एक्स। कितना डिस्प्लेस हुए सरफेस आगे आ गई, वो क्या ले लेते हैं? डेल्टा एक्स। ये दो सरफेस के बीच में डिस्टेंस ये होगा, तो उस डिस्टेंस को h ले लेते हैं। h इधर हाइट नहीं है, दिमाग में डालना। h हाइट नहीं है, क्या है? ये दो सरफेस है जिनमें शेप चेंज हो रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस वो क्या ले लेते हैं? h। तो इधर स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं हम? tan थीटा। ट्रायंगल में देखो tan थीटा कैसे डिफाइन डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन मिलता है? शियर। ये शियर स्ट्रेन, ये शियर स्ट्रेन। जैसे हमने लास्ट क्लास में हुक्स लॉ पढ़ा, यहाँ पे भी हुक्स लॉ लगा था कि शियर स्ट्रेस जो है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे शियर स्ट्रेन का जो कांस्टेंट आता है ना बस वो अलग होता है। यहाँ पे यंग मॉड्यूलस नहीं आता, अलग कांस्टेंट होता है शियर के केस में। कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इस जी को हम कहते हैं शियर मॉड्यूलस। शियर मॉड्यूलस या दूसरा भी नाम है, क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ये लगा सकते हो और ये सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन भी बना सकते हो। क्या हो जाएगी इक्वेशन? F/A इक्वल टू
जी क्या आएगा डेल्टा एक्स बाय, ठीक है। तो अभी अपना इस पे फोकस रहेगा, क्लियर, ये ठीक है। शियर वाला इधर टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको विजुअलाइज करना बहुत अच्छा एग्जांपल है। तुम्हारी बुक है, ठीक है ना, बुक है तुम्हारे पास, तो बुक को ऐसे पकड़ो, ऐसे फोर्स करो, क्या शेप चेंज हो जाएगा ना बुक का, ठीक है। क्या लगा दो, शियर, शियर स्ट्रेस कर, ठीक है। तो इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है। बाद में इसका एक और पार्ट है वो देख लेते हैं, तो मेन पार्ट अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। एच मतलब क्या है, एक क्या बोला, बुक। सपोज ये एक बुक है, ठीक है। इधर ये डेल्टा एक्स और एच का मतलब समझा देता हूँ। सपोज ये ऐसा केस है, इस पार्ट में फिक्स रख रहा हूँ, पकड़ के रख रहा हूँ, और यहाँ से मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। तो इसका क्या है, थोड़ा शेप चेंज होगा ना। तुम्हें कौन सा ये दिख रहा है, ये वाला। तो आप देखो ये प्रॉब्लम्स में काम आएगा, इसलिए तो बेटर डिस्कस कर लेते हैं कि ये बुक है, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। तो एफ जो है वो तो मैं जो फोर्स लगाऊं वैल्यू इधर डाल देंगे। एरिया में कौन सा लो, ये वाला एरिया लो, तुम्हें जो दिख रहा है वो, ये वाला एरिया लो, ये वाला एरिया लो, कौन सा एरिया लो, कौन सा एरिया लेना चाहिए, क्लियर है। इधर जो ए होता है वो कौन सा होता है, देखो डायग्राम ऐसे लगा है तो उसमें आइडिया लगना चाहिए कौन सा एरिया होता है जहाँ पे फोर्स लगा है। मतलब ए में कौन सा एरिया लोगे, ये वाला जहाँ पे फोर्स लगा है, ठीक है। डेल्टा एक्स जी तो कांस्टेंट है, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, ये सरफेस जो है ये ऐसे फिक्स है, हाथ में पकड़ रखी, ये वाली जो सरफेस है वो क्या थोड़ी आगे जाएगी, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या कहते हैं, डेल्टा। एच का मतलब क्या है, जो सरफेस पे फोर्स लग रहा था उनके बीच का डिस्टेंस। तो मुझे बताओ इस डायग्राम में ये x1, ये x2, ये x3, बोलो क्या लूं मैं, h जो है वो मैं क्या लूं, x1 लूं, ये x1 लूं, x2 लूं या x3 लूं, क्या x1, ठीक है ना, दो सरफेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है अपना x1, ठीक है। लास्ट एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स में बहुत काम आएगा, ये क्लियर हो गया, मतलब मान लो इसके सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है। सपोज ऐसा केस है, अब मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये सब ऐसे पकड़ के रखा, ठीक है, और मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ओके। अब ए कौन सा लोगे, अब एरिया कौन सा, ये वाला इधर लग रहा है, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या होगा, ये फिक्स है, ये कितना आगे गया वो डेल्टा एक्स, एच बताओ, एच क्या, ये एच, ठीक है ना। इतना एक क्लियर हो जाए तो प्रॉब्लम्स कर पाओगे, ठीक है। ये इक्वेशन यूज करनी है तो लिखना मत, ये इक्वेशन यहाँ पे साइड में लिखी हुई वो डायरेक्ट यूज कर, नोट्स जो भेजे उसमें सब लिखा है ना, ये सब है उसमें, ओके। तो वापस से अलग से लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं इसमें। ओके, क्वेश्चन देखो, edge of aluminium cube, edge of aluminium cube is 10 centimeters, edge of aluminium cube is 10 centimeters, ठीक है। one face is firmly fixed, one face is firmly fixed to a vertical wall, one face is firmly fixed to a vertical wall, ठीक है, full stop। 100 kg mass, 100 kg mass is attached, 100 kg mass is attached to the opposite face, to the opposite face, ठीक है। Find vertical deflection of this face, find vertical deflection, find vertical deflection of this face,
ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन ऑफ दिस, इसमें ना जी की वैल्यू दे रखी है, वो लिख लो जी इक्वल टू 25 GPa, 25 GPa लिखना आता है, 25 कैसे लिखोगे, ये जो जी है रीजन इसे क्या दिया 25 GPa ऐसे लिखोगे, 25 GPa मतलब पता है इसका, पीए का मतलब पता है पास्कल मीटर पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट है, जी का मतलब क्या है वो भी पता होना चाहिए। देखो इधर बहुत सारे प्रीफिक्स कहते हैं, अगर सपोज के आए, के मतलब क्या होता है किलो पास्कल मतलब 10⁻³ करना होता है, एम आए तो मेगा पास्कल मतलब 10⁻6 करना होता है, अगर जी आए तो क्या होता है गीगा पास्कल मतलब 10⁻9, क्या कहोगे 10⁻9 मतलब एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है 25 × 10⁻9, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट तो साथ में करते हैं, दूसरा अपने आप ट्राई करना है, मुझे ना इसका डायग्राम बना के बताओ, विजुअलाइज करो, डायग्राम इसका बना के बताओ कैसे होगा। ये ब्रो क्या होगा कि एक क्यूब है, वर्टिकल वॉल से फिक्स की हुई है, जैसे वर्टिकल वॉल है, इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। बाद में क्या है 100 kg लगाया है, पर कहाँ पे लगाया है इसमें, यहाँ पे ऐसे क्या किया, ऐसे रस्सी से मान सकते हो, ऐसे 100 kg लगा दिया, ऐसा 100 kg लगा दिया, ऐसा इसका डायग्राम, ठीक है। अब विजुअलाइज करो इससे होगा क्या, बोलो 100 kg में ऐसे लगा, इससे क्या होगा, ये पार्ट ऐसा मतलब शियर का केस है या लॉन्गिट्यूडनल का केस, शियर क्या है ना, इधर ऐसे फोर्स आएगा, ये कैसा होगा, इसका डिफॉर्म स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, है ना, डिफॉर्म स्ट्रक्चर थोड़ा नीचे चला जाए, ऐसा हो जाएगा डिफॉर्म स्ट्रक्चर। क्या पूछा है क्वेश्चन, ओके डेटा लिखते हैं, डेटा बताओ क्या क्या लिखोगे, एफ क्या लिखोगे, 100 kg का वो लगेगा mg, मतलब एफ क्या, इधर mg को लिख लो, एफ जो है एफ इक्वल क्या होगा mg, एफ इक्वल टू mg, जी को 9.8 रखो, तो कितना हो गया एफ 980 न्यूटन, एफ कितना हो गया 980 न्यूटन हो गया। बाद में और बोलो, और डेटा बोलो, ए बोलो, चलो ए एरिया, इधर विजुअलाइज करके बताओ एरिया कौन सा होगा, ए सरफेस बोलो, क्यूब है, सरफेस कौन सा होगा, मतलब ये वाला सरफेस होगा, ये वाला सरफेस होगा, अंदर वाला कौन सा सरफेस, ये वाला जहाँ पे फोर्स लगेगा, कितना होगा एरिया, ए बोल 100 सेंटीमीटर, सब 10 ही क्या होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मीटर स्क्वायर में करो, सब ऐसा ही में डालना है, एफ है अपना 980 न्यूटन, एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में करना हो तो क्या करो इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये अपना एरिया आ गया। बाद में और क्या ये क्या कहते हैं, जी तो दिया हुआ, डेल्टा एक्स का क्या, डायग्राम में देखो डेल्टा एक्स क्या होगा, ये बोल सकते हैं डेल्टा एक्स होगा, ऐसा नीचे जा रहा है, ठीक है,
और डेल्टा एक्स ही तो निकालना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में डेल्टा एक्स तो निकालना है। और क्या बचा अपना एच, एच बोलो इधर डायग्राम में। एच मतलब ये एक फेस घूम रहा है, ये फिक्स है, इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये एच होगा। कितना आएगा एच? 10 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा? 0.1 मीटर, ठीक है ना। बताओ कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें? ये वाले अप्लाई करें, ठीक, लिख लो, वैल्यूज डाल के छोड़ दो, आंसर मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन लिखो, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके छोड़ दो। हो गया क्या? सब्स्टिट्यूट किया, क्या होगा? एफ बाई ए इक्वल टू जी डेल्टा एक्स बाई एच। तो पहले तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लिखो, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा? एफ इंटू एच अपॉन ए जी, ठीक है ना। तो एफ कितना है? 980, एच कितना डालोगे? 0.1, ए कितना डालेंगे? 10⁻², जी कितना डालोगे? 25 इंटू 10⁹9, ठीक है ना। तो बस ये डायरेक्ट आप ऐसा आंसर लिख लो आंसर, और आंसर आएगा 0.392 इंटू 10⁻6 मीटर, 0.392 इंटू 10⁻6 मीटर, ये अपना आंसर आएगा, ठीक है। मेन क्या डेटा और इक्वेशन तुम्हें ढंग से लिखनी है, ठीक है ना। ये आंसर है 0.392 इंटू 10⁻6 मीटर, क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो अपने आप ट्राई करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन, a square slab of side 50 centimeters, a square slab of side 50 centimeters and thickness 10 centimeters is subject to a shearing force, on its narrow face, subject to a shearing force on its narrow face। F इक्वल टू लिखो 9 इंटू 10⁴ न्यूटन, ये फोर्स दे रखा, 9 इंटू 10⁴ न्यूटन, ठीक है। फुल स्टॉप। The lower edge is fixed to the floor, lower edge is fixed to the floor, ठीक है। Find modulus of rigidity, if the upper edge is displaced by 0.16 mm, upper edge is displaced by 0.16 mm, ठीक है। देखो ये ट्राई अपने आप ठीक करो, बस इसमें ना मैं क्या चाहता हूँ, डायग्राम तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो इसमें डायग्राम एक बार अगर ड्रॉ करे तो देखो स्लैब है,
ऐसे स्क्वायर स्लैब बना दिया मैंने, ठीक है। स्लैब की थिकनेस भी दे रखी है, थिकनेस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो देखो ये 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, उसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये कितना अपना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ कैसे फोर्स लगाया है, फिक्स कहाँ पे, इधर सोचो। बोलो कैसा होगा, विजुअलाइज बोलो, कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, नैरो फेस पे, मतलब कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, बोलो। ये नैरो फेस हुआ ना, ये वाला जो सामने जो दिख रहा है वो ब्रॉड फेस हुआ, बड़ा फेस, ये नैरो फेस है, इधर फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, ऊपर नीचे कैसे फोर्स लग रहा है, बोलो। स्टीयरिंग फोर्स ऐसे कुछ फोर्स लग रहा होगा, कौन सा पार्ट फिक्स है, ये पार्ट क्या फिक्स कर दिया, कैसा दिखेगा, और मैं इसे फोर्स लगाऊं कैसे दिखेगा, कैसे मुड़ेगा, ये ड्रॉ करके बताओ मुझे, ड्रॉ करके बताओ इसी डायग्राम में। और उधर ध्यान देना, वो ड्रॉ करके बताओ, और उसमें ना डेल्टा एक्स एच वो सब लिखो डायग्राम में, क्या होगा सब पता चलेगा कि प्रॉपर्ली समझ रहा नहीं। ड्रॉ करो और डेल्टा एक्स लिखो, एच लिखो, ए लिखो, कौन सा होगा, बस स्टडी करना है। ये क्या ड्रॉ, चेक करो एक बार, डेल्टा एक्स एच वो सब लिखना है, ये कौन सा होगा रहते वो सब डायग्राम में ऐड करना है। ओके चेक करो डायग्राम, ऐसा कुछ होगा डायग्राम, बोलो तो ऐसे आगे चला जाएगा। डेल्टा एक्स एच वो सब लिखा, डेल्टा एक्स क्या होगा, ये बोल सकते हैं क्या, शायद हो सकता है किसने ये लिखा, चलेगा सेम ही, दोनों सेम ही है। एच एच कौन सा होगा, ये डिस्टेंस हो गया, फिक्स हो, मूव कर रहा है, ठीक है, ये अपना एच हो गया। एरिया कौन सा होगा, ये वाला है, ये वाला अपना ई हो, ठीक। अब करो इक्वेशन डिसाइड करो, कुछ सब्स्टिट्यूट आंसर मैं दे देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन डिसाइड करो, ऐसा ही सब वैल्यूज डालना, ठीक है। क्यों डेल्टा एक्स के, हाँ तो क्या निकालना है वो देखो,
डेटा डाला गया इसमें, एफ जो है, एफ तो दे रखा है, डेल्टा एक्स कितना है बोलो, डेल्टा एक्स कितना दिया है 0.16 mm, तो ऐसा ही में डालना है ना, कितना होगा 0.16 इंटू -3 मीटर है, डेल्टा एक्स ये होगा, एच बोलो 50 सेंटीमीटर है, मतलब कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है, ये एच आ गया, ये डेल्टा एक्स आ गया, और क्या चाहिए ए बताओ, ए एरिया कौन सा लोगे, कितना होगा, ये रेक्टेंगल है ऊपर वाला, तो ये 10 है, ये कितना है 50, फिर ये कितना होगा 10 इंटू 50, 500 पर यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कर रहा है तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एफ तो दिया ही है ना न्यूटन में, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, जी पूछा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, कौन सी, ये वाली यूज करेंगे, तो जी आ जाएगा, जी इक्वल टू एफ इंटू एच अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, तो इधर से जी की वैल्यू आ जाएगी, बस वैल्यू डाल के छोड़ दो, मैं आंसर रहने दे दूंगा, ठीक है, वैल्यूज डाल के छोड़ दो, आंसर इसमें आएगा 5.6 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आएगा आंसर 5.6 इंटू 10⁹। ठीक है, ये आंसर है, ठीक है ना। शेयर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेन जो थे ना वो लास्ट क्लास में हमने किए थे, शेयर पे क्या ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ओके। ये एक पार्ट देख लिया शेयर वाला, एक और स्टडी करते हैं, ठीक है, टोटल 3 स्ट्रेस आते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल देख लिया, शेयर देख लिया, एक और आता है वो देख लेते हैं, ठीक है, ये भी लिखना मत, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसमें ये भी है। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, सपोज इसमें मान लो ऐसे वो जो स्पंज आता है, तो ऐसा कोई स्पंज है, ऐसे कोई शेप का स्पंज है अपने पास, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्पंज को मैं ऐसे ही रखूं तो ये शेप क्या है वैसा का वैसा रहेगा। अब क्या कर रहे हैं, मैं हर जगह से फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, हर जगह से लगा रहा हूँ, उसको दबाने की ट्राई कर रहा हूँ, कंप्रेस करने की ट्राई कर रहा हूँ, पर हर जगह से अगर मैं उसको दबाने की ट्राई करूँ तो फोर्स लगा रहे हैं, पर बेटर वर्ड क्या, अगर हर जगह लगता है तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, प्रेशर, क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, ठीक है। मैं प्रेशर बढ़ा, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, कम होगा, हर जगह से कम होगा, तो इसका वॉल्यूम कैसे छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा, सपोज ओरिजिनल वॉल्यूम कुछ V है, तो इसका वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम को मैं क्या लिखूंगा, V माइनस डेल्टा, ये पूरा क्या हो गया, कम हो गया। बाहर से क्या एक्स्ट्रा प्रेशर में लगा रहा हूँ, प्रेशर को मैं कैसे सिंबलाइज कर रहा हूँ, डेल्टा P से, कैसे सिंबलाइज कर रहा है, डेल्टा P, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में जो स्ट्रेस आता है ना मटेरियल के अंदर, जब प्रेशर लगता है तब उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ऐसे के क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, हर जगह से लगना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक, ओके। एग्जाम्पल अगर देखें, सपोज मान लो कि ये पेन है, ठीक, ये पेन की बात, इस पेन को अगर मैं ऐसे खींचूं, ऐसे खींच रहा हूँ, कौन सा स्ट्रेस लग रहा है,
ऐसे पूछो कौन सा लग रहा है, टेंसाइल लॉन्गिट्यूडिनल या टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। अगर मैं ऐसे दबा रहा हूँ कंप्रेस, ठीक है। अगर सपोज ऐसे मैं फिक्स कर दूं और ऐसे में फोर्स लगा तो क्या लग रहा है, शियर। और अगर सपोज ऐसे हर जगह से ऐसे मैं लगाऊं तो क्या लग रहा है, वॉल्यूम, ठीक है। पर हाथ से हम अच्छी तरह नहीं लगा सकते, पता अच्छा तरीका क्या है, इसको है ना सपोज मैं पानी में डाल दूं तो पानी जो है वो क्या करेगी, हर जगह से फोर्स, वाटर का प्रेशर होता है। तो लिक्विड जब प्रेशर लगाता है ना वो हर जगह से लगाता है। तो लिक्विड के केस में कभी कोई ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालोगे ना तो उस पर कौन सा स्ट्रेस लगता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये क्या लगता है, वो प्रेशर की वजह से, ठीक है। ये न्यूज में पढ़ा हो तो पढ़ते हो तो न्यूज थोड़े 1-2 साल पहले की बात है। ओशन गेट करके कंपनी है, उनके वो सबमरीन बनाते हैं। वो सबमरीन किसके लिए, टूरिस्ट के लिए, कमर्शियल। बाकी सबमरीन तो क्या है, मिलिट्री का होता है ना, आर्मी का वो पार्ट होता है, ठीक है। तो टूरिस्ट के लिए बनाती है। अब सबमरीन का मतलब क्या, वो पानी में बहुत गहराई तक जाती है, बहुत डेप्थ तक जाती है। तो उसमें क्या हुआ कि ओशन गेट की वो कंपनी थी, उसमें कुछ गए होंगे वो टूरिस्ट, ठीक है, 4-5 लोग थे, अंदर गए और क्या हुआ, सबमरीन ना क्रश हो गई, पूरी क्रश हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो टूरिस्ट की डेथ हो गई, ठीक है। मुझे बताओ उस केस में, हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं उसको, वो क्रश हुई सबमरीन, क्या हुआ, अगर मुझे स्ट्रेस और वो सब स्टडी करना है। बेसिकली स्ट्रेस ही होता है और कुछ नहीं होता, उसकी वजह से ही टूटता है। कौन सा लग रहा था स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक, हर जगह से लिक्विड का प्रेशर लग रहा था। ऐसा कभी मत समझना कि सपोज हम डेप्थ पे जाएं तो ऊपर पानी, तो पानी ऊपर से ही प्रेशर, ऐसा नहीं होता है। पानी हर जगह से प्रेशर लगा है, ठीक है। तो मान लो ऐसे आसपास पानी, हम स्विमिंग पूल के अंदर है तो पानी से कहते अपने सरफेस प्रेशर नहीं लगा, हर जगह लगा, हर जगह ऊपर भी लगता है, हर जगह लगता है। तो मतलब कौन सा स्ट्रेस लग रहा है इधर, वॉल्यूमेट्रिक। तो वॉल्यूमेट्रिक से जितना बढ़ गया था कि उसके तो मटेरियल क्या हो जाएगा, क्रश। एक लिमिट होती है ना, उसका क्या हो जाता है, वो क्रश, कहीं पे खामी हो क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे उसके देख सकते हो, सिम्युलेशन भी है, मतलब कंप्यूटर में उसको सिम्युलेट किया है, ठीक है। क्रश होता है, ठीक है। अब वो टिन आता है, वो ठीक है ना, वो कोल्ड ड्रिंक का टिन आता है, टिन को कहते हैं हम हाथ से क्रश कर सकते हैं, 1-8 सेकंड तो लगता है क्रश करने के लिए। वो जो सबमरीन है वो मतलब मान सकते हो, ये सबमरीन, ये जो अपना क्लास है ना उसकी आधी साइज का आई वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। सबमरीन कितने टाइम में क्रश होता है पता है, क्रश पूरा, मतलब जो टूरिस्ट हमको पता भी चला होगा क्या हुआ, उनकी जो आखिरी मोमेंट कुछ पता है, अच्छा नहीं खत्म, ठीक है ना। इतना क्यों, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है उतना हाई होता है कि जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन जो लगता है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, ऐसे केस हुआ, वॉल्यूम कम हो रहा है, अचानक क्या हो जाता है, एकदम कम, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हाई स्ट्रेस लग रहा है। तो इस केस में इसको हमें स्टडी करना है, तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकालना हो तो S/L यूज नहीं करना है, क्योंकि हर जगह लग रहा है। तो इधर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ना उसके बराबर, ठीक है। स्ट्रेन तुम्हें चाहिए, उधर लेंथ चेंज हो रही थी पहले वाले में, दूसरे में क्या शेप चेंज हो रहा है, इसमें क्या चेंज हुआ है, वॉल्यूम। तो इधर क्या लिखना चाहिए, डेल्टा टी। यहाँ पे माइनस डालना पड़ता है, क्यों माइनस डालना जरूरी है, वो अपने एमसीआई 200 में नहीं डाला है तो हम यूज करेंगे, माइनस डालना जरूरी है। क्या होगा, वॉल्यूम क्या है, कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए क्या माइनस डालना। यहाँ पे भी हुक्स लॉ लगा सकते हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो अलग होता है। पहले हमने वाई देखा, बाद में जी देखा, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है तो कांस्टेंट और अलग आ जाता है, कैपिटल बी से डिनोट होता है, इसको कहते हैं बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ठीक, क्या कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा पी इक्वल टू माइनस बी डेल्टा बी बाई ये इक्वेशन, ठीक, क्लियर, ये वाला। ओके, अब इसके बेस पे हमें प्रॉब्लम्स करना है।
एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, वो प्रॉब्लम में काम आएगा। इसलिए काफी सारे क्वेश्चन में ना बी की वैल्यू नहीं दी होती है, के की वैल्यू दी होती है। के मतलब क्या होता है, बी का उल्टा होता है। इस के को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है के की वैल्यू दी तो बी की निकाल दोगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बेस पे प्रॉब्लम करना है। ओके, वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। देखो, कैलकुलेट percentage change in volume. Calculate percentage change in volume of a glass slab. Calculate percentage change in volume of a glass slab when subjected to a hydraulic pressure. When subjected to a hydraulic pressure of 10 atm. atm सब स्मॉल नहीं लिखना। hydraulic pressure of 10 atm. atm का मतलब पता है? atmospheric pressure। ये यूनिट होता है। जनरली हम प्रेशर का यूनिट क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल नहीं होता है। तो ये भी यूज किया होता है। साइड पे ना ऐसा को वैल्यू लिख लो, ये ध्यान रखना। कन्वर्जन फैक्टर लिख लो, 1 atm इक्वल टू, लिख लो 1 atm इक्वल टू 1.013 into 10⁵ पास्कल। 1.013 into 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर। और बी की वैल्यू दे रखी है, वो लिख लो 37 into 10⁹ 37 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है तो साथ में करते हैं। इसमें पहले तो डेटा देखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है डेटा हुआ। बोलो, ये हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 atm दिया हुआ, क्या दिया है? हाइड्रोलिक प्रेशर मतलब पता है क्या? हाइड्रोलिक प्रेशर मतलब क्या? हाँ, मतलब क्या बेसिकली क्या होता है हाइड्रोलिक मतलब, वो क्या होता है, वो वाटर जनरली क्या वाटर की वजह से वो प्रेशर लगता है, उसको हाइड्रोलिक बोलते हैं। ठीक है, तो पी दिया हुआ है या डेल्टा पी दिया हुआ है, क्या कहें? डेल्टा पी इतना एक्स्ट्रा लगा रहे। ठीक है, तो लिखो डेल्टा पी क्या है अपना, डेल्टा पी जो है वो क्या 10 atm है, कन्वर्ट भी कर दो वो ऐसा ही में। डेल्टा पी 10 atm दिया हुआ है। कितना होगा डेल्टा पी? 10 atm दिया है, तो कितना हो जाएगा 10 into 1.013 into 10⁵, मतलब कितना हो गया 1.013 into 10⁶ पास्कल। ठीक है, और क्या है, बी की वैल्यू तो दे रखी है, क्या निकालना है? क्या है? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। कौन सी इक्वेशन लगा है वो पूछा रहे हैं, कौन सी इक्वेशन? ये वाली लगा है। ठीक है, ये वाली लगा है, तो उससे क्या मिलेगा वो डेल्टा बी बाई बी मिल जाएगा। तो लिख लो इक्वेशन क्या है, डेल्टा पी इक्वल टू माइनस बी डेल्टा वी बाई बी। तो इधर से डेल्टा वी बाई बी कितना हो जाएगा, माइनस पी बाई बी। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। पी और बी की बस वैल्यू डाल दो।
क्या लिखा वैल्यू? ओके, इसकी वैल्यू लिखो माइनस 2.74 into 10 raised to minus 5 -2.74 into 10 raised to minus 5 ये वैल्यू आएगी इसकी। यूनिट क्या है इसका? क्यों यूनिट टेस्ट होगा? रेशियो है ना वॉल्यूम का, यूनिट टेस्ट होगा तो वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? -2.74 into 10 raised to minus 5। क्वेश्चन में क्या पूछे? परसेंटेज चेंज। अपना जो है वो क्या है? रेशियो है। इसको क्या कहते हैं? सिर्फ डेल्टा वी बाई बी होगा। रेशियो तो है बराबर है, इसको और क्या कहते हैं? डेल्टा वी बाई बी हो तो उसे फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। ऐसा इधर लिख रहे हैं, क्या ये फ्रैक्शनल चेंज है? फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है, वो हमने लिखा है। तो अगर परसेंटेज चेंज चाहिए तो देखो ऐसे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालें? हाँ, ये डेल्टा वी बाई बी आया, इनको क्या कर दो 100, तो कितना हो जाएगा? बोलो -2.74 इंटू 10 माइनस 3 हो जाएगा ना, और इधर परसेंट लिखना है, ठीक है, -2.74 इंटू 10 माइनस 3 परसेंट, ठीक है ना, अपना परसेंट में ध्यान रखना है। परसेंटेज में पूछा हो तो इंटू 100 करो, ठीक है, ये अपना आंसर है। ओके, इसमें अब देखो ये जो अभी जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं एनसीईआरटी के करवा रहा हूँ, इसमें ये जो माइनस साइन है, इधर माइनस साइन का मतलब समझो, ये आंसर है अपना। माइनस क्या दिखा रहा है? तो विजुअलाइज करना है। मैं 10 atm का प्रेशर दे रहा हूँ, वॉल्यूम क्या है? कम हुआ, माइनस साइन वो दिखा रहा है, ठीक है। अब अभी माइनस अंदर थोड़े पर जब बोर्ड का ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो मैं लिखना हूँ तुम्हारा आंसर, स्टेटमेंट हमेशा लिखना चाहिए, ठीक है। क्या कैसे लिखो कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लिखो हाउ मच शुड the pressure, how much should the pressure on a liter of water be changed? How much should the pressure on a liter of water be changed to compress it by 0.1%? Compress it by 0.1%, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बी की वैल्यू दे रखी है वाटर की, ठीक है। अब बी ऑफ वाटर लिख लो 2.2 into 10 raised to 9, 2.2 into 10 raised to 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2.2 into 10 raised to 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दे रखा है, ये पूरा सॉल्व करो, कैलकुलेशन भी अपने आप करना है, ठीक है। करो, ट्राई करो।
आ रहा है क्या कुछ आंसर? इसमें क्या करना है, चेंज इन प्रेशर निकालना है, मतलब डेल्टा भी क्या निकालना है, तो डेल्टा भी तो क्वेश्चन मार्क। और बताओ डेटा क्या, बी कितना दिया, 1 लीटर। लीटर को ऐसा ही कन्वर्ट करना आता है, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी कन्वर्जन ध्यान रखना, 1 लीटर मतलब कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक, ये कन्वर्जन फैक्टर होता है। 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, और कोई डेटा बोलो, क्या दिया है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना है, परसेंटेज चेंज जो है इन वॉल्यूम कितना है, 0.1%। ठीक है, और प्लस माइनस वो डिसाइड करो, वो होना चाहिए। बोलो ये है क्या, कंप्रेस हो रहा है, ओके तो माइनस आएगा। उससे क्या पता कर सकते हैं, नहीं वो तो है, पर इससे क्या निकाल सकते, डेटा क्या लिख सकते, डेल्टा वी बाई वी पूरा निकाल सकते हो ना। परसेंटेज मतलब क्या, देखो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 ये इसके बराबर है -0.1, तो डेल्टा वी बाई वी निकाल सकते हो ना, कितना है, डेल्टा वी बाई वी निकाल सकते हो, कितना होगा, -10⁻³ के लिख सकते हो, तो हमारा क्या। अब बी तो दिया हुआ है, तो सेम वो इक्वेशन लगा है, डेल्टा टी इक्वल टू -b डेल्टा वी बाई वी, सब्स्टिट्यूट कर दो, -b, b कितना था, 10⁻⁹, ओके। और b जो सॉरी ये डेल्टा वी बाई वी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10⁻³ तो कितना है ये 2.2 इंटू 10⁶ यूनिट का पास्कल लिखो तो भी चलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो तो भी चलेगा, दोनों ऐसा ही होता है। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो, जो चाहो एक ही होता है। ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक है, इसमें मुझे बताओ इसका क्या काम है, ये जो 1 लीटर यूनिट है इसका क्या काम है अपने सॉल्यूशन में, क्या काम है, अगर ये मैं ना देता सॉल्व होता है प्रॉब्लम, कोई ज्यादा कुछ काम ही नहीं है ना। ऐसा डेटा भी दिया होता है क्वेश्चन में, जरूरी नहीं कि डेटा दिया हो तो काम ही आएगा, ऐसा डेटा जो काम ना आए उसे कहते हैं सुपरफ्लुअस डेटा, सुपरफ्लुअस डेटा कहते हैं, वो अपने काम ना आए। ठीक है, पर बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके लिखो, डिटरमाइन the volume contraction, determine the volume contraction of a solid copper tube, determine the volume contraction of solid copper tube of edge 10 centimeters, of edge 10 centimeters when subjected to a hydraulic pressure, when subjected to a hydraulic pressure, when subjected to a hydraulic pressure of 7 into 10⁶ Pascal, 7 into 10⁶ पास्कल। ठीक है, इधर भी बी की वैल्यू दे रखी है, तो मुझे बताओ बी किसका दिया होगा, कॉपर का दिया होगा, वाटर का दिया होगा, किसका दिया होगा, बी किसका दिया होगा, जो कंप्रेस होता है कॉपर। ठीक है, मटेरियल का दिया होता है, तो वो बी लिख लो, 1.4 into 10⁻11 पास्कल, 1.4 into 10⁻11 पास्कल। ठीक है, ये अपने आप ही करना है, बस मुझे इतना बता दो, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पूछा है, डिटरमाइन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या निकालना,
सिर्फ डेल्टा भी निकालना है। बोलो, ऐसा पूछा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या निकालना है? सिर्फ डेल्टा भी, ठीक है, सिर्फ डेल्टा भी। चलो ट्राई करो, ये भी पूरा करना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें डेटा क्या होगा? डेल्टा भी बोलो, डेल्टा भी कितना है? ये 7×10⁶ क्या ऐसा ही नहीं है क्या? बाद में और कुछ बोलो। वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एच दिया है ना, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? एल क्यूब, मतलब 10 क्यूब, और ये कितना है यूनिट? सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब में करना हो तो कितना होगा? 10⁻⁶, तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। ये V आ गया, बल्क मॉडुलस तो दिया हुआ, ये सेम इक्वेशन लगाए, इससे डेल्टा V आ जाएगा। तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा P इंटू V अपॉन V माइनस में, तो माइनस डेल्टा P कितना है? 7×10⁶, V कितना है? 10⁻³ V बोलो कितना है? 10⁻11 ना, तो ये करो तो कितना आ जाएगी? -5×10⁻⁻8 यूनिट क्या आएगा? डेल्टा V है, वॉल्यूम का है तो मीटर, ठीक है, ये आएगा। ठीक है, ठीक है ना, अभी बेसिक कैलकुलेशन भी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, compute the bulk modulus of water from the following data.
Compute the bulk modulus of water from the following data. लिखो initial volume 100 liters. Initial volume 100 liters. Pressure increase 100 atm. Pressure increase 100 atm. Final volume 100.5 liters. 100.5 liters. ठीक है, इतना ही डेटा दिया. चलो सॉल्व करो. इसमें भी पूरा आंसर निकालना. ठीक है, सॉल्व करो. अरे क्या आंसर प्रेशर कितना बढ़ रहा है 180 है तो 180 एम तो कितना होगा 100 इंटू 1.013 to 10⁵ मतलब हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁷ पास्कल. ये डेल्टा पी आ गया. डेल्टा वी मिल सकता है क्या? डेल्टा वी का मतलब क्या होगा? वीएस माइनस वीएस कितना होगा 0.5 लीटर. ये भी ऐसा ही में डालेंगे 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. ये डेल्टा वी आ गया. बल्क मॉड्यूलस निकालना है ना. तो इक्वेशन अपने पास डेल्टा पी इक्वल टू माइनस बी डेल्टा वी बाई वी. अब देखो इसमें बी पॉजिटिव आएगा तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है. तो बी इक्वल टू
डेल्टा P इंटू V अपॉन डेल्टा V है ना ये। इधर बस मुझे बताओ V कितना डालोगे, इनिशियल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम, कौन सा डालते हैं? इनिशियल। ध्यान रखना कभी भी ये रेशियो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इनिशियल वैल्यू लिखते हैं। तो V कितना होगा 100 लीटर, तो 100 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है ना, ये डालोगे। ऐसा वैल्यू क्या तो उससे B आएगा, क्या है B 2026 बोलो इसको 10⁻15 10⁻6, ठीक है, ये आएगा। ये मतलब देखो पॉइंट में ऐसे हैबिट रखो 2.026 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। ये है अपना बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the density of water? What is the density of water at a depth? What is the density of water at a depth where pressure is 80, where pressure is 80 atm, ठीक है। इसमें डेटा दिया हुआ है, देखो डेंसिटी एट सरफेस, डेंसिटी एट सरफेस is 1.03 into 10⁻³ 1.03 into 10⁻³ डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? याद करने की ट्राई मत करो, अब 1000 बार बोल चुका हूँ। फॉर्मूला देखो, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, क्या होगा kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, ये दे रखा है, ठीक है। और देखो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, compressibility of water 45.8 into 10⁻11, 45.8 into 10⁻11 Pascal inverse, 45.8 into 10⁻11 Pascal inverse, ठीक है, ये दिया होगा, ओके। अब देखो ये प्रॉब्लम है ना, साथ में सॉल्व करते हैं, इसमें एक कंसेप्ट एक सीखने मिलेगा। देखो जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाते हैं, मान लो ओशन है, ठीक है, ओशन है, जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाते हैं पानी का प्रेशर बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है। जैसे जैसे डेप्थ पे जाते हैं पानी का प्रेशर बढ़ता है। तो देखो ऐसा बोल सकते हैं नीचे जो पानी होगा उस पर ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा ऊपर के पानी की वजह से, तो जो नीचे का पानी है वो क्या थोड़ा कंप्रेस हो जाए। कंप्रेस होने से मुझे होता है, कोई ऑब्जेक्ट को मैं से कंप्रेस करूं तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है या कम होती है? अगर कम करे डेंसिटी को, वही से देखो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करो। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर मैं कम कर रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर कम कर रहे हैं, डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी। तो इधर क्वेश्चन में वही पूछा, डेंसिटी हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो डेंसिटी कैसे आती है, ये भी मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का सिंबल है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास में चेंज आएगा क्या? ओशन है, मास तो क्या कांस्टेंट मान सकते हैं, मास में तो चेंज आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसका फॉर्म आता है, डेल्टा फॉर्म कहते हैं। जिन्होंने मैंने टारगेट जो दिया था ग्रेविटेशन में, उसमें मैंने बताया था करके लाइन। डायरेक्ट क्या चेंज के फॉर्म में लिख सकते हो, रो की जगह क्या ये लिख सकते हो, डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू एन की जगह क्या आएगा? डेल्टा एम बाई एम। वॉल्यूम नीचे है इसलिए क्या आता है? माइनस डेल्टा वी बाई, ऐसे लिख सकते, ठीक है। पहले काम करो, फॉर्मूला लिखो, डेंसिटी लिखो, डेंसिटी रो इक्वल टू एम बाई वी,
density rho equal to m by v, उसके बाद लिखो the change can be studied using बाद में इक्वेशन लिखो दूसरी, डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू डेल्टा m by m माइनस डेल्टा v by v। ठीक है, अब इधर स्टडी करते हैं। मास तो क्या कांस्टेंट है, इसके आगे देखो, सिंस मास रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास अगर कांस्टेंट तो डेल्टा एम क्या होगा, 0, कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा एम इक्वल टू 0। तो फाइनल क्या है रिजल्ट, डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू क्या है, माइनस डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, माइनस डेल्टा वी बाई वी। अब थोड़ा दिमाग लगा कि डेंसिटी कैसे निकालोगे, कौन सी डेंसिटी दे रखी है, कुछ सरफेस मतलब क्या इनिशियल डेंसिटी दे रखी है, फाइनल तुम्हें निकाल दी, ठीक है, वो दिया हुआ है। और देखो इसके साथ और कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये तो है भाई, कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये फोर्स लॉ, ये तो यूज कर ही सकते हैं, ठीक है ना, तो इसका यूज करो, ट्राई करो।
इसमें देखो ये हुक्स लॉ का यूज करना है, हमें क्या डेंसिटी निकालनी है। तो देखो यहाँ से इधर से डेल्टा वी बाई वी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई वी जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा पी बाई बी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बल्क कॉन्ट्रेस्ट दिया है क्या, कंप्रेसिबिलिटी। तो K इक्वल टू क्या होता है 1 बाई बी, तो B की जगह क्या लिखना है 1 बाई K। ध्यान देना अभी मैं कोई वैल्यूज नहीं डाल रहा हूँ, मैं पहले स्टडी कर रहा हूँ इक्वेशन, तो इसको यहाँ पे डालो। तो डेल्टा V बाई बी किसके बराबर है, बोलो B की जगह 1 बाई K डालो तो क्या हो जाएगा डेल्टा P इंटू K। तो इधर डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू ये माइनस डेल्टा बी को भी जरूर क्या डेल्टा पी इंटू के लिख सकते हैं। तो डेल्टा रो इक्वल टू क्या है रो इंटू डेल्टा पी इंटू के। अब डेल्टा रो को क्या लिख सकते हैं, फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी इक्वल टू रो डेल्टा पी इंटू के, ठीक है। अब यहाँ पे जो रो है ये कौन सा होता है, इनिशियल या फाइनल, ये जो रो है इनिशियल, ये इनिशियली होता है। तो अभी उसमें मुझे फाइनल निकालना है, ये रो वाई को इस तरफ लेके जाओ, तो रो वाई प्लस रो वाई डेल्टा पी इंटू के, रो वाई कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस डेल्टा पी इंटू। अब देखो रो वाई पता है क्या, रो वाई पता है, लिख लो ये, इसमें वैल्यूज भी डाल दो, मैं फाइनल आंसर दे देता हूँ, ये लिख लो वैल्यूज भी डालो, ऐसे स्टडी करना है हमेशा। हो गया क्या, ये वैल्यूज सब डालोगे, देखो रो आई कितना डालोगे 1.03 इंटू 10⁻3, 1 तो 1 ही है। डेल्टा भी कितना डालोगे, वो भी दे रखा है, के भी दे रखा है ना। तो सब वैल्यूज डालोगे तो आंसर लिख लो, फाइनल आएगा 1.034 इंटू 10⁻3, 1.034 इंटू 10⁻3, ठीक है, केजी पर मीटर, ये आंसर आएगा। ओके, तो ऐसे क्या ये क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आते हैं। ओके, इसमें देखो अभी तक है ना मॉड्यूल एक्चुअली आया नहीं है उस प्रिंट में से, ग्रुप में तब तक मैं क्या करता हूँ पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें क्वेश्चंस बता दूंगा कौन से करना है। तो नेक्स्ट क्लास का टारगेट है ना, मैं ग्रुप में नहीं दे रहा हूँ, सबका कॉमन रख रहा हूँ कि वो सबके लिए सेंसिटिव चैप्टर जस्ट अभी खत्म ही होना है, कॉमन है, ठीक है। तो वो सबको ही करना है, फ्राइडे क्लास के बाद तो फिर आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जिनका हो जाए तब तक उनको वेक्टर्स हो गया है तब तक। अब देखो उसमें ना ये इसमें बता रहा हूँ, ये जो कर रहे हैं उनके लिए खास ये जो प्रॉब्लम डालूंगा वो ज्यादा नहीं डालूंगा, 10-15 प्रॉब्लम डालूंगा, ठीक है। जिसका हो जाए टाइम बचे तो बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूँ ग्रेविटेशन की आगे प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल में बहुत कुछ है, ठीक, ग्रेविटेशन की आगे प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है, इतना कर लेना, फ्राइडे डिस्कस करेंगे। और हाँ, ये कल जो टेस्ट है उसमें यही आने वाला है, तो कल की टेस्ट के लिए मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम दो,
ज्यादा टाइम को मैं टारगेट पे जाना चाहिए, प्रैक्टिस और उसमें कल की टेस्ट के लिए क्या करना, नोट्स में जो मैं नोट्स भेजे और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बस उतना ही